बीमा एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें कि क्लेम का मिलना होता है बीमा का अंतिम चरण। और यदि मैच्योरिटी क्लेम है तब तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। दुर्भाग्यवश यदि क्लेम एक्सीडेंटली होता है या क्लेम दुर्घटना का है या मृत्यु दावा है या डेथ क्लेम है तो थोड़ी सी कागजों की समस्या बढ़ जाती है। तो आज हम जानने वाले हैं डेथ क्लेम के बारे में विस्तृत रूप से। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारे अध्ययन का जो टॉपिक है वो रहेगा डेथ क्लेम, यानी कि यदि मैच्योरिटी है तब तो पॉलिसी भर जमा करना है और आपको क्लेम की राशि आपको मिल जाएगी। दूसरा, डेथ क्लेम में कैसे सेटल होता है, कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरा जानेंगे विस्तृत रूप से। क्लेम, ये जो क्लेम होता है ये दो प्रकार का होता है बेसिकली। एक को हम कहते हैं अर्ली और दूसरे को हम जानते हैं नॉन अर्ली के नाम से। कब क्लेम बनेगा अर्ली और क्या होता है नॉन अर्ली क्लेम, ये सवाल लोगों के मन में बना हुआ होता है। आखिर क्या वो विभाजक रेखा है जो आपके क्लेम को अर्ली या नॉन अर्ली डिसाइड करती है। तो यदि आप आगे बढ़ेंगे और बीमा अधिनियम को पढ़ रहे होंगे जो कि है 1938 का, और बीमा अधिनियम की धारा आप 45 को जैसे ही पढ़ेंगे वो ये निर्धारित करती है कि कौन सा क्लेम होगा अर्ली और कौन सा क्लेम बनेगा नॉन अर्ली। जब आप धारा 45 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जिस दिन से बीमा चालू हुआ, डीओसी जिसको कि हम डेट ऑफ कमेंसमेंट के नाम से जानते हैं, उस दिन से लेकर बीमा के 3 वर्ष पूर्ण हो जाएं, 3 वर्ष यदि पूर्ण हो जाते हैं तब तो क्लेम कहलाएगा नॉन अर्ली। ये 3 वर्ष यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। और यदि 3 वर्ष से कम का समय होता है तो क्लेम कहलाएगा अर्ली क्लेम। अब चूंकि कुछ लोगों के बीमा को चलते हुए 6 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, लेकिन उनका क्लेम जब भी आया तो क्लेम कहलाया अर्ली क्लेम ही। ये बड़ा मिथक बना होता है। चूंकि ये जो 3 वर्ष की गणना वहां से करी जाएगी, एक तो जिस दिन आपने बीमा लिया वो सही है, दूसरा जब भी आप पॉलिसी को रिवाइव करते हैं या किस्त भरने में देरी हो जाती है और पॉलिसी को पुनः प्रारंभ करते हैं तो रिवाइवल को भी वैसे ही कंसीडर करा जाएगा। जिस दिन आपकी पॉलिसी का रिवाइवल होगा उस दिन से वो 3 वर्ष गिने जाएंगे। यानी कि रिवाइवल के भी 3 वर्ष बाद यदि घटना घटेगी तो नॉन अर्ली होगा, और रिवाइवल के 3 वर्ष के अंदर यदि कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो क्लेम बनेगा अर्ली क्लेम। एक और चीज लोगों को लगता है कि मात्र डीजीएच जिस दिन लगेगा, डीजीएच जिस दिन लगेगा तभी आपका पॉलिसी को रिवाइवल माना जाएगा। डीजीएच का मतलब होता है डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। चूंकि आपकी पॉलिसी की जो भी ड्यू डेट होती है उससे आपको एक आगे का ग्रेस पीरियड भी मिलता है, और यदि पॉलिसी का ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है तो अगेन आप जब किस्त या अथवा प्रीमियम अपने बीमा की भरती हैं तो भी आपकी पॉलिसी अर्ली अथवा नॉन अर्ली की कंडीशन में चली जाती है। यहां मैं जिक्र ग्रेस पीरियड का और कर दूं, चूंकि मुद्दा उठाई हुआ है, तो किस पॉलिसी में कितना ग्रेस पीरियड आपको देखने को मिलता है। बेसिकली यदि आपके प्रीमियम भरने का मोड मंथली है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलने वाला है। यदि मोड क्वार्टरली है तो आपको ग्रेस पीरियड के रूप में 30 दिन मिलते हैं। हाफ ईयरली मोड है तब भी आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा 30 दिन का, और यदि ईयरली मोड है तो ग्रेस पीरियड मिलेगा 30 दिन का। यदि इस दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं करा गया और इसके बाद प्रीमियम का भुगतान करा जाता है तो आपकी पॉलिसी चली जाती है अर्ली क्लेम में। अब ये ध्यान रखें कि जब भी आपकी ड्यू डेट हो, संभवतः पूरी कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले ही हमको प्रीमियम पे कर देना है। यदि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तब भी ग्रेस पीरियड को तो कभी भी ना जाने दें। ग्रेस पीरियड के अंदर आपको हर हाल में अपना पैसा भरना ही है, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य के लिए पूरा करा हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रीमियम टाइम से पहले जमा करें। तो ये तो मिलता है ग्रेस पीरियड, और हमने जाना अर्ली और नॉन अर्ली के बारे में।
अब हम जानेंगे सामान्य क्लेम क्या होता है और एक्सीडेंटली क्लेम क्या होता है। यदि क्लेम सामान्य होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और यदि क्लेम एक्सीडेंटली होगा तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो बात करते हैं सामान्य क्लेम के बारे में। जब भी क्लेम घटता है और क्लेम की एक चरणबद्ध प्रक्रिया को अपनाई जाती है, जिसमें कि पहला चरण जो आता है, हम दो देख रहे हैं सामान्य क्लेम को, कंफ्यूजन ना हो मैं लिखे दे रहा हूं। सामान्य क्लेम में पहला जो मुद्दा आता है, आपको एक आवेदन देना होगा, एप्लीकेशन जिसको कि कहते हैं। इसी को बीमे की भाषा में इंटीमेशन के नाम से जाना जाता है। इंटीमेशन का मतलब होता है सूचना देना। एप्लीकेशन लिखेगा कौन? ये एप्लीकेशन लिखी जाती है जिस शाखा से आपने बीमा ले रखा था उस शाखा के ब्रांच मैनेजर के नाम, और ये जो लिखने वाला होता है वो होती है नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी के बिहाफ पर इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार करा जाता है। इस फॉर्मेट में आपको क्या क्या लिखना होता है, तो कुछ चीजें मैं रैंडमली यहां पर बता दूं। इस एप्लीकेशन में आपको मृत्यु का कारण बयां करना होगा, मृत्यु का कारण बयां करना होगा, मृत्यु का कारण। दूसरा, इसी एप्लीकेशन में आपको डेट मेंशन करनी होगी, किस दिनांक को मृत्यु हुई है। दूसरा, समय कितना था। ये सारी चीजें एप्लीकेशन में मेंशन करें और यथार्थ सत्य रूप से लिखें। ये एप्लीकेशन आपको तैयार करके ब्रांच में देनी होगी। एप्लीकेशन के साथ आपको और क्या देना है, डेथ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी लेकर आपको जाना है ब्रांच में। डेथ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी। अब यदि आपका क्लेम सामान्य है तो सामान्य क्लेम के पेपर आपको इशू हो जाएंगे, और क्लेम एक्सीडेंटली होगा तो उसके पेपर अलग रहने वाले हैं। डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लेके जानी है। ये दो चीजें पहले देनी है। इसके बाद आपको पास अब आपकी क्लेम के फॉर्म आ चुके हैं, अब उनको तैयार करना है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको शामिल करने होंगे, तो उन डॉक्यूमेंटों में पॉलिसी बॉन्ड जो कि आपको LIC से मिला हुआ था, पॉलिसी बॉन्ड रखना है ओरिजिनल। दूसरा, मृतक व्यक्ति का आधार रखना है, जिसकी की मृत्यु हुई है उसका आधार की कॉपी लगानी है। अब चूंकि आप ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट ले गए थे, इसकी फोटो कॉपी यहां पर शामिल करनी है। डेथ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी। चौथा, नॉमिनी का आधार, आधार नॉमिनी फोटोकॉपी देना है इसकी। नॉमिनी का बैंक पासबुक देना है आपको, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी आपको देनी है, जिस खाते में कि आप डेथ क्लेम का पैसा रिसीव करना चाहते हैं। सातवां डॉक्यूमेंट रहेगा, जिस हॉस्पिटल में मृतक व्यक्ति ने अंतिम सांस ली थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का, या जिसने कि उनको मृतक घोषित करा था, उस हॉस्पिटल के पर उस हॉस्पिटल से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को फॉर्म में मेंशन करें। ये सारी चीजों के फोटोकॉपी, ये ओरिजिनल लगा देना है मृत्यु के कारण का सर्टिफिकेट उस फॉर्म में। ये सारी चीजों की फोटोकॉपी कर बकायदा 2 सेट बनाएं, एक सेट अपने पास रखें और एक सेट पूरे कागजों के साथ निर्धारित ब्रांच में जमा कर दें। क्लेम सामान्य है और क्लेम नॉन अर्ली है, नॉन अर्ली, तो महज 15 दिन के अंदर आपको आपके क्लेम की राशि मिल जाएगी। सामान्य क्लेम में आपको मात्र इतने डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अब हम बात करेंगे, और भाई यदि क्लेम अर्ली होता तब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बढ़ जाते। साथ में आपको एक और डॉक्यूमेंट लगाना होगा जो कि होता है दाह संस्कार का सर्टिफिकेट। दाह संस्कार यानी कि जिस जगह आपने बीमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर रखा था उस जगह की कॉपी भी इसमें शामिल करनी होती है। इत्यादि चीजों के साथ आप इन डॉक्यूमेंट को अपनी ब्रांच में जमा करें। यदि क्लेम सामान्य होगा तो आपको आपकी निर्धारित रकम अदा कर दी जाएगी। क्योंकि यदि क्लेम नॉन अर्ली होगा तो 45 दिन का समय लगता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और फॉर्म में दी गई जानकारी प्लस आपके द्वारा इधर दी गई जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी, तीनों जानकारियां समान सत्य रूप से मिल जाती हैं तो आपकी क्लेम की राशि आपको अदा कर दी जाती है।
यदि चीजों में कहीं भी फेरबदल देखने को मिलता है, अनावश्यक रूप से कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। हो सकता है बीमे का क्लेम आपको ना मिले, यह भी संभव है कि आपको और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए ध्यान रखें, जिस दिन बीमा लें उस दिन इतनी जिम्मेदारी के साथ बीमा फॉर्म पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि क्लेम की राशि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। उसी दिन ये तय हो जाता है जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं अब क्या होने वाला है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग बाग बीमा तो कराते हैं लेकिन फॉर्म भरने में जरा सी भी टाइम नहीं देते, फटाक से साइन करते हैं और बस फ्री हो जाते हैं कि चलो अब मेरा बीमा हो गया। क्योंकि जो बीमा करने आता है वो भी इतने जल्दी में होता है कि आपको पूरी चीजें बताए बगैर ही वहां से बीमा लेकर निकल जाता है और एफआईआर कटवा देता है। चीजें उस दिन बड़ा सबब बन जाती है जिस दिन कोई घटना इस प्रकार से सामने आती है। फिर किसी की नहीं चलती है तो आपके द्वारा भरे गए उस फॉर्म की चलती है, क्योंकि उस पर क्लियरली मेंशन होता है जहां जहां आपका दस्तखत है वहां एक शर्त है और उस शर्त को पूरा करा जाए ये आवश्यक होता है कि आपको शर्तें मालूम होना चाहिए। इसीलिए बीमा लें तो पूरी जिम्मेदारी के साथ यथार्थ तथ्यों के साथ जीवन बीमा को आगे बढ़ें। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी का उल्लेख उस फॉर्म में दी गई बीमारी के कॉलम में निश्चित रूप से करें। कोई भी चीज छुपाए नहीं। यदि आपका बीमा स्वीकार होगा लिखी हुई बीमारी के साथ तो कोई ताकत नहीं है कि आपकी क्लेम की राशि आपको रोक दे। क्योंकि होता क्या है, आप नो उसमें फिल करवा देते हैं और यदि आपको कोई बीमारी है उसका आप उल्लेख नहीं करते और बाद में उस बीमारी का पता इन्वेस्टिगेशन में चलता है तो निश्चित रूप से घातक साबित होने वाला है। अब हम बात करेंगे दुर्घटना बीमा में आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। खत्म होता है, कारण दो ही होते हैं, या तो सामान्यता हो जाए अथवा दुर्घटना में। तो हम बात करेंगे दुर्घटना बीमा के बारे में। तब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट तो एप्लीकेशन ही होती है। इंटीमेशन में आपको बयां करना होगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा, मृत्यु कैसे हुई, कितने समय पर हुई, किस दिनांक को हुई, इत्यादि चीजों को विस्तृत रूप से लिखें और एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करें। साथ में डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है और इसके बाद आपको दुर्घटना बीमा के डॉक्यूमेंट इशू हो जाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट, अब चूंकि घटना एक्सीडेंटली हुई थी तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है पॉलिसी बॉन्ड, जो कि आपको एलआईसी से मिलती है, उसी को देना है। चौथा आधार मृतक व्यक्ति का। पांचवा आधार नॉमिनी का, आधार कार्ड नॉमिनी का बैंक अकाउंट या कैंसिल चेक देना है, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक। सातवां आधार कार्ड कॉपी दी। सातवां हॉस्पिटल जहां पर वो खत्म हुए टिकट आपको देना है। एक्सीडेंट की घटना दो तरीके से होती है, ये चीज भी यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक्सीडेंट ऐसा घटा कि मृत्यु ऑन स्पॉट हो जाती है और एक एक्सीडेंट ऐसा होता है कि मृत्यु कुछ समय बाद या हॉस्पिटल में एडमिट होने पर होती है। तब क्लेम को सामान्य माना जाएगा या एक्सीडेंटली माना जाएगा, इसका क्या विभाजक रेखा है। तो मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं, दुर्घटना होने की यदि 180 दिन के अंदर मृत्यु होती है तब तो क्लेम कहलाएगा दुर्घटना वाला क्लेम, और यदि घटना 180 दिन के बाद होती है दुर्घटना होने के तो क्लेम बनेगा सामान्य। तो मृत्यु यदि 180 दिन के अंदर हो जाती है तो आपका क्लेम जनरली एक्सीडेंटली क्लेम ही कहलाएगा। हॉस्पिटल की कॉपी आपको देनी है, रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, और यदि मृत्यु एक्सीडेंट के थ्रू हुई है तो एफआईआर कॉपी भी आपको शामिल करनी होगी। ये सारे चीजों के फोटोकॉपी, कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देने हैं। इन सारे को आप 2 सेट बनाएं और एक सेट अपने पास रखें, दूसरा ब्रांच में जमा कर दें। क्योंकि क्या होता है, कभी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप तुरंत वो डॉक्यूमेंट हाजिर करने में सक्षम होंगे, अन्यथा आप डॉक्यूमेंटों को इधर उधर ढूंढते रहेंगे, अनावश्यक रूप से विलंब होता है। इस दौरान जो समय लगने वाला है वो अधिकतम समय होगा
45 दिन के अंदर यदि चीजें सब कुछ सामान्य पाई जाती हैं तो आपको आपकी क्लेम की राशि अगर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।